बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। तो 121 विच ऑफ द प्राइम मूवर्स आर इज़ लीस्ट एफिशिएंट। तो हमारे पास चार टाइप के टर्बाइंस हैं, ठीक है। पेट्रोल और डीजल इंजन तो आप सब ने देखा होगा, ठीक है। ये हमारे पास है गैस टर्बाइन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया पेट्रोल और डीजल इंजन। और नेक्स्ट हमारे पास जो है कंबस्शन के लिए यूज़ होता था, ये हमारे पास है स्टीम इंजन, ठीक है, लाइक सेंट पे। तो इसमें हमारे पास जो लीस्ट एफिशिएंट है वो obvious बात है स्टीम इंजन है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोलाइड विद हर्डल्स देयर फ्रीक्वेंसीज। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोलाइड करती हैं तो उनमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, रिमेन सेम। 3 फेज़ वायर सिस्टम है, हाउ मैनी वोल्टेज, एक 220 होगी, एक 440 होगी, तो 2 वोल्टेज हैं। डैश मीटर इज़ यूज एंड नल डिटेक्टर। तो ये भी स्टोन ब्रिज तो आपने सब ने ही ग्रेजुएशन के अंदर बनाया होगा। अंदर में जो हम उसके अंदर लगाते हैं तो वो कौन सी होती है, वो गैल्वेनोमीटर होती है, जो कि स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट को शो करती है। अच्छा, ये इसका ऑप्शन सी है, बस इसको देख लें आप खुद। इस पर ना लाइक मैथमेटिकल पोर्शन पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है। मोस्टली जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप बाद में कर सकते हैं, जो हर एक चीज़ आपकी कवर हो जाए। The wavelength of an electromagnetic wave after reflection at angle on the surface। तो एक वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होती है उसके एंगल में क्या होती है, इंक्रीज़ आता है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अंदर। ऑप्शन ए है इसका, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डी। तो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है ये। द चैनल ऑफ जी एफ ई टी इज़ बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, है इसका ऑप्शन है। LTI लीनियर जो हमारे पास है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कैन बी कम्प्लीटली कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इम्पल्स रिस्पांस है इसका ऑप्शन ए। इफ़ ए सिग्नल हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस इट इज़ कॉल्ड। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। FTMA है, मतलब कि उसके अंदर जो है हमारे पास एसिंक्रोनस मल्टीप्लेक्सिंग है, सिंक्रोनस मल्टीप्लेक्सिंग है और पल्स स्टफिंग है। पल्स स्टफिंग मतलब ये है कि जो नॉन डेटा होता है उस नॉन इन्फॉर्मेशन होती है उसको डेटा में कन्वर्ट करना, और तो वो पल्स स्टफिंग कहलाता है। सिंक्रोनाइज में होता है कि मल्टीप्लेक्सिंग प्रॉपर इन्हें रूट चल रही होती है। सिंक्रोनाइज में वो जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम जो होती है वो चल रही होती है। और फ्रीक्वेंसी डी मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो हमारे पास भी एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो फेवरेबल है वो ए है। वी बिल्ड कंट्रोल सिस्टम फॉर। हम कंट्रोल सिस्टम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन का रिमोट कंट्रोल हो, कन्वीनियंट भी हो, हम इनपुट और आउटपुट में कोई डिस्टर्बेंस आए तो हमें पता भी चले, एम्प्लीफिकेशन भी पावर की हो, तो सारी चीज़ें हैं ऑल ऑफ दी अबव। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम यूज़। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास क्या करती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम को हमें ये स्पीड ऑफ रिस्पांस भी होती है उसके अंदर, जो कि एज पर NTS आंसर है, और ऑस्किलेशन जो है उसका करेक्ट आंसर है। हे ब्रिज, ठीक है। अब दोबारा से ब्रिजेस के क्वेश्चन आ गए, तो अब तो आपके लिए आसान होगा। बाय द वे ये हेड ब्रिज वाला मैंने नहीं बताया था। हे ब्रिज जो है ये भी इंडक्टेंस के लिए है, ठीक है। अगर कोई पूछे रेजिस्टेंस के लिए तो कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैपेसिटेंस का पूछे तो आपको बताया था मैंने, पहला ब्रिज जो था क्या नाम था उसका, मैं देख लेता हूँ नाम, वेन्स ब्रिज, ठीक है। तो वेन्स ब्रिज इंडक्टेंस के लिए था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन भी यही है कि रेजिस्टेंस के लिए कौन सा है। तो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये रेजिस्टेंस के लिए आ जाता है। शेयरिंग ब्रिज हमें पता है कि जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके लिए है। हे ब्रिज ऊपर गुजर चुका कि इंडक्टेंस के लिए है। और मैक्सवेल ब्रिज हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए है। और दूसरा ब्रिज जो कि इंडक्टेंस के लिए था हे ब्रिज के साथ, वो कौन सा था, मैक्सवेल। और कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास था वेन्स ब्रिज, ठीक है। और शेयरिंग ब्रिज हमारे पास आ गया इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो आई गेस कोई और ब्रिज तो रह नहीं गया। बाय द वे अगर सामने आएगा भी सही तो उसको भी हम कैटेगराइज कर लेंगे। अब हमारे पास 2 ब्रिजेस आ गए हैं इंडक्टेंस के लिए, हे और मैक्सवेल,
और कैपेसिटर्स के लिए वेनिस ब्रिज आ गया है। शेयरिंग ब्रिज जो है वो भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए आ गया है। अच्छा, उसके अंदर ना व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ भी हमारे पास एक और ऑप्शन आ गई, और वो है लाइक उसका जो एक्सटेंशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है, तो वो भी सामने आएगी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह कवर करता जाऊँगा। LTI सिस्टम है, पोल और जीरो सारे इनसाइड द सर्कल हैं, तो हमारे पास ये सिस्टम इन्वर्स भी होगा और कैजुअल अनस्टेबल भी। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला MCQ जो है ये सबसे फेवरेट है मेरा, अंडर डैम सिस्टम है, तो यहाँ पे इस पे ना मतलब 4 से 8 MCQ बन जाते हैं। पहला जो ये है कि डैम्पिंग वाइज आता है, और दूसरा ये कि अगर रिस्पॉन्सेस ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो वो चीज़ें 4 से 4 8 MCQ हो जाते हैं। आसान सा तरीका बताता हूँ आपको। अंडर डैम्ड सिस्टम है, अंडर डैम्ड सिस्टम है, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास रिस्पॉन्स। जब हमारे पास डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ओवर हो गई 1 से ना, तो ओवर डैम्प्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास जो है लेस देन 1 है एंड पे, ठीक है, लेस देन 1 है, तो मतलब क्या हुआ, अंडर डैम्प्ड हो गया हमारे पास। इक्वल टू 1 है तो क्या है कि क्रिटिकली ना ओवर है ना अंडर है, तो क्रिटिकल कंडीशन है, तो इसको क्रिटिकली डैम्प्ड कहेंगे। जब इक्वल टू 0 आ गई, तो इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ हमारे पास कि कोई डैम्पिंग है ही नहीं, तो अनडैम्प्ड हो गया, ठीक हो गया रिस्पॉन्स। जब 0 है अनडैम्प्ड, जब इक्वल टू 1 है क्रिटिकल है कंडीशन पे है, तो क्रिटिकली डैम्प्ड। लेस देन 1 है तो हमारे पास क्या हो गया कि अंडर डैम्प्ड है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो ओवर डैम्प्ड हो गया हमारे पास। इसमें क्या है, अंडर डैम्प्ड का बोला है, तो भी ऑप्शन है। 36 एन अल्टरनेटिव इज ऑपरेटिंग ऑन यूनिटी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यूनिटी है, तो अल्टरनेटिव की ऑपरेशन होगी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ROC कन्वर्जेस। ROC का पहले भी एक आया था जिसमें हमारे पास ना सिर्फ कन्वर्जेंस उसकी पूछी थी, तो वो किस पे थी, ओरिजिन पे थी। अब 0 और पोल भी आ गए, तो ये Z=1 आएगा। ये उसके बाद है हमारे पास डैश इज़ द फास्टेस्ट पॉसिबल रिस्पांस विदाउट दी ओवरशूट। तो जब क्रिटिकल होगा तभी मतलब एंड मार्जिन पे होगा, और सबसे फास्टेस्ट रिस्पांस होगा उसका, ठीक है। विच एस्केलेटर इज़ सूटेबल फॉर एस्केलेटर्स। तो हमारे पास जो है क्रिस्टल एस्केलेटर्स जो हैं वो हमारे पास सूटेबल एस्केलेटर्स हैं। कॉलप्रिट्स और हार्डली भी हैं, इनके बारे में भी आपने सर्च करना है और नीचे मुझे बताना है, ठीक है। रिस्पांस आप भी अपने एंड पे दे दिया करें, ठीक है। उससे ये होगा कि थोड़ा आपका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा, और मुझे भी मतलब खुशी होगी कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो उसके साथ ही ना आप भी इसको फॉलो करके ना साथ साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल रिक्वायर्स। तो ये इनफाइनाइट हार्मोनिक्स, क्योंकि जब इनफाइनाइट हार्मोनिक्स को कंबाइन करते हैं हम एट डिस्क्रीट लेवल, तब हमारे पास फोरियर सीरीज़ बनती है। इनफाइनाइट हो गया हमारे पास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि आपकी नोटिफिकेशन और ये कंसिस्टेंसी जो है ये मैनेज हो पाए और साथ ही कंटिन्यू होती जाए। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।